पिछले अध्याय में हमने आपसे बताया था मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। यह हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक काल विभाजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक किताब रही हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित की गई। और इसी किताब से उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया। वैसे तो मत यह रहा कि मध्यकाल को अगर एक मान लिया जाए, जिस मध्यकाल के 2 खंड हैं, तो काल विभाजन 3 ही कालों में आ जाता है: वीरगाथा काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। याद रखिएगा, वीरगाथा काल 1050 विक्रमी से लेकर 1375 विक्रमी तक चला है। पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के द्वारा भी जानते हैं, वह 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी तक चला है। और उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीति काल के द्वारा जानते हैं, यह 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी तक चला है। और अद्यतन आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है, कारण गद्य का आविर्भाव इसी काल में, और इसी काल में गद्य ने जबरदस्त विकास किया। गद्य की अद्यतन स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है, वह इसी काल में बनी, इसलिए भी इसे गद्य काल के द्वारा जाना जाता है। वास्तविक स्थिति रही है कि आचार्य शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, इसकी प्रामाणिकता आज तक मानी गई। और शुक्ल का विभाजन ही हिंदी साहित्य में सर्व प्रमाणिक विभाजन माना जाता है। यद्यपि आने वाले विद्वानों ने अलग अलग काल विभाजन प्रस्तुत किए, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में एक विशेष स्थिति है। अपभ्रंश काल को इन्होंने छोड़ दिया। आरंभिक गद्य रचनाओं, आरंभिक कुछ पद्य रचनाओं के द्वारा इसको सुदृढ़ किया। जो अपभ्रंश काल रहा, उस अपभ्रंश काल की रचनाओं को इन्होंने वहीं ज्यों का त्यों छोड़ दिया। आधुनिक जो कंडीशन आपको मिल रहे हैं, जहां से हिंदी की, प्राचीन हिंदी की छिटपुट रचनाएं भी मिलनी शुरू हुई है, दरअसल वहीं से इन्होंने इस काल को लिया। और रासो साहित्य से ही इस काल को उठाया गया, इसलिए इसका नाम वीरगाथा रखा। आचार्य शुक्ल इस पर टिप्पणी देते हैं, आखिर इसका नाम वीरगाथा क्यों पड़ा। आचार्य शुक्ल के मतानुसार इस युग में जितनी रचनाएं लिखी गई, उनमें अधिकांशतः वीरता परक रचनाएं ही रही, जो ओज गुण से संपन्न रही। चाहे चंदबरदाई का पृथ्वी राजरासो, नरपति नाल का विशल देव रासो रहा, या जगनीक का परमाल रासो, जिसे आप आल्ह खंड के द्वारा जानते हैं। अभी गांव में भी अल्लाह गाया जाता है, वह जगनीक की लेखनी है। मूलतः अल्लाह, आप जिसे
जानते हैं वो मूलतः किताब का नाम है परमाल रासु। तो ये जो रासु साहित्य लिए गए हैं, इन साहित्य में बेटे बहुत ज्यादा मार काट की ही भावना हुई। पोथी बघेरने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए भी अचानक से मार हो जाया करती थी। चंद बरदाई ने जिक्र भी किया है वीर गाथा काल में, बात बात माँ बतबर होई गवा और बात में होई गवा रहा। झगड़ा कोई ज्यादा नहीं, बात ही बातों में अगर बात बढ़ जाती थी तो झगड़ा हो जाता था और युद्ध शुरू हो जाता। ये परिस्थितियां, ये विडंबना रही। अब वीर गाथा काल चल, इस काल में युद्ध बहुत ज्यादा लड़े गए, और लड़े गए तो युद्ध की विभीषिका इतनी भीषण रही कि हिंदुस्तान त्राहि त्राहि कर। हिंदुस्तान त्राहि त्राहि कर उठा, और हमारे आपसी फूट, आपसी झगड़े का लाभ अगर किसी ने उठाया तो अरबों ने, विदेशी आक्रांताओं ने, वो इसका लाभ उठाया। अब जब वो हमारे यहाँ आए, हमारी सेना को जीता, हमारे गांव को लूटना और तहस नहस करना शुरू कर दिया, तो आदमी को जब कहीं चारा नहीं मिलता है तो वो भागता है कहाँ? ईश्वर की शरण। यकीन मानिए, अगर आपको भी 2-4-10 लोग एक साथ घेर लें और आपको 2-4-10 लोग एक साथ घेर लें और आपको कहीं ठिकाना ना मिले, तो आप हाथ खड़े करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु बचा ले। तो आसरा उसी के यहाँ मिलता है। साहित्य की भी वही दशा रही। जब पूरा हिंदुस्तान त्राहि त्राहि कर गया तो फिर अब कोई दूसरी स्थिति नहीं बची, और जब नहीं बची तो हम ईश्वर की शरण में गए, जिसका नतीजा भक्ति का। हमने उसमें सब कुछ देखा, हमने उसको आत्मसात किया, अपने सुख दुख का साथी माना। हमने ये भी मान करके चला कि सारी उसी की मर्जी से हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई, पूरा संसार को वही नचा रहे हैं। भावना रही। हिंदी भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया, और भक्ति काल चला है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक, लगभग 325 वर्ष। ये काल वह काल रहा जिसने हिंदी साहित्य को कबीर जैसा शख्सियत दी। यही काल वह काल रहा कि सूफी प्रेम धारा में सरोकार करने वाले जायसी जैसे कवि हमें मिले। यही वह काल रहा जो प्रेम की आनंद की वर्षा करने वाले सूर जैसे कवि हमको मिले, और यही काल रहा कि तुलसी जैसा समन्वयवादी कवि भी हमको मिला। इतनी सशक्त रचना काल को देने के कारण हम इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर, भक्ति काल को
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाए। अवधि, ब्रज, इन भाषाओं ने जितना विकास इस काल में किया और जितनी सशक्त रचनाएं दी, अन्यत्र इन रचनाओं का मिलना संभव नहीं रहा। हम इसे कहते हैं भक्ति काल, या इसका दूसरा नाम भी जाना जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, द गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब आइए उत्तर मध्य रीति काल। जैसा आप जानते हैं रीति का अर्थ श्रृंगार है। रीति का अर्थ क्या है? श्रृंगार है। वास्तव में ये श्रृंगारिक काल। क्या स्थिति रही कि वीर गाथा काल की कविताओं को उठाइए तो तलवार की टंकार सुनाई दे, भक्ति काल की कविताओं को उठाइए तो अलौकिक आनंद में परलौकिक सुख की कामना करते हुए आप निमग्न दिखाई। लेकिन वहीं रीति काल को उठा लीजिए, पायल की घुंघरू की ध्वनि मिलेगी, नर्तकियों के नुपुर मिलेंगे, नायिका का हाव भाव मिलेगा। ये काल, यही काल रहा नायिका भेद और नायक भेद तक को स्वीकार। बिहारी सशक्त, बिहारी, देव, घनानंद, मतीराम जैसी शख्सियत इस काल में रही। केशव जैसा आचार्य भी रहा जो इस काल को अलंकृत और योजनाबद्ध करा। यही रीतिकाल रहा जहां कौर धूप में तपने की बजाय जुल्फों के साए में रहना ज्यादा पसंद किया। क्या स्थिति इस काल की रही? श्रृंगारिकता से ओत-प्रोत रहा। और याद रखिएगा, भक्ति काल के बाद अगर सबसे ज्यादा समालोचना किसी काल की आई है तो वह रीति काल है। ये दूसरे शब्दों में कह दें तो तुलसी कृत रामचरित्र मानस के बाद सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी अगर किसी पर लिखी गई तो वह सतसई थी, बिहारी की। बिहारी सतसई। ये काल अलंकार योजना, रस योजना, छंद योजना आदि के लिए महत्वपूर्ण है। इसी काल को बताते हुए पद्माकर स्वयं कहते हैं, गली है गुलगुली है, गील है गलीचा है, सुरा है सुराहीन है, सुंदरियों की माला है, कहे रत्नाकर जो गजक गिजा है सजी, सेज है सुराही है सुरावत प्याला। कमाल की स्थिति इस काल की रही। और हम सेज, सुराही, प्याला, सुंदरी के बीच ऐसे खोए, देश का गुलाम हो गया, हमें पता ही नहीं चला। उस समय की व्यवस्था रही, हमें पता ही नहीं चला कि हम कब इसे खो दिए। आधुनिक काल विक्रमी संवत 19, लगभग इसकी
प्रौढ़ स्थिति मानी जाती है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया, तो इस स्वतंत्रता संग्राम से ही इसकी नींव रखी गई, और रखी गई तो यह स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी को लेकर के कविता की पूरी ढर्रा ही बदल गई। अब कवियों में कहीं देशभक्ति की भावना जगी। जिस हिंदी को आप बोल रहे हैं, जिस हिंदी को आप जान रहे हो, उस हिंदी का विकास इसी आधुनिक काल की ही देन। तो आगे जब इस काल को एक एक करके आपके सामने रखेंगे, अभी 2-3 और विभाजन हैं। राम कुमार वर्मा का विभाजन है, गोपीचंद गुप्त का विभाजन है, कुछ विभाजन हैं जिनको बताने के बाद हम आपके सामने एक एक काल का पूर्ण विवेचन लेकर के आएंगे।